भारतीय परंपरा में इसलिए बचपन से रामायण की कथा सुनाई जाती थी कि आज शाम को जिसे राज्याभिषेक की तैयारी सुनाया गया है और रात बीतते बीतते जिसको वनवास सुना दिया गया हो और उसको एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा हो, वो राम आपके भीतर में बसा हुआ है। इसलिए राम की कथा प्रत्येक बच्चे को सुनाना चाहिए। वो राम जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई आपको पानी बाहर से मिल रहा है, खाना पीना बाहर से मिल रहा है, बाहर से किससे? प्रकृति से मिल रहा है। अगर ये गेहूं, ये चना, ये दाल, जो कुछ ये प्रकृति दे रही है, हमें नाज है, घमंड है कि हम जोते हैं, बनाते हैं। आपको अपनी तरफ से एक गेहूं का दाना बनाना पड़े तो देखिए छठी का दूध निकल जाएगा। फिर भी हम लोग घमंड लेकर घूमते हैं। हम तो केवल मिट्टी में मिला देते हैं, डाल देते हैं और उसके बाद 4 महीने के बाद काट लेते हैं, फिर भी घमंड लेकर घूमते हैं। जिसने ये बनाया उसका आप धन्यवाद बनाओ। पहले से है ये हवा, ये धूप, ये पानी, जिसके बगैर आपका शरीर नहीं चल सकता, ये पहले से है। इसको कोई डॉक्टर ने नहीं दिया, किसी नेता ने नहीं दिया, किसी आदमी ने नहीं दिया। प्रधन कृति जो पहले से कृति है और उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। भगवान शब्द सुन करके भ्रमित नहीं होना चाहिए। भा में 5 अक्षर, भगवान में 5 अक्षर होते हैं। भा है, गा है, वा में आ की मात्रा है, ना है। भा मने भूमि, गा मने गगन, वा मने वायु, आ मने अनल और न मने नींद। गोस्वामी जी ने इसको बड़े गाने योग्य पद में कह दिया कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से आपके शरीर की रचना हुई है। ये 5 तत्व आपके आसपास में बखूबसूरती बिखरे हुए हैं। इनसे आप लगन लगाइए, इनसे मिलिए। सदगुरु कहते हैं कि जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठोर। जिन तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है उसको भूल करके अब 84 के बस पर कहे और की और। जब अस्पताल में पड़ जाते हैं, नाक में नली डाली जाती है ऑक्सीजन की, फिर हाथ में वो सुई कोंची जाती है ग्लूकोज की, तब याद आता है कि पहले से ठीक से पानी पिए होते थे, ऐसा नहीं होती। ठीक से धूप में बैठे होते, ठीक से हवा में चलते होते, तब ये दशा नहीं होती। और आज जब हम इस लायक हैं तो इनकी अवहेलना करते हैं। घर में एसी लगा हुआ है, धूप में बैठने की क्या जरूरत है? हवा में घूमने की क्या जरूरत है? कोल्ड ड्रिंक मिला हुआ है, चाय बनी हुई है, पानी पीने की क्या जरूरत है? जो ओरिजिनल चीज है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, जो बचपन से आपके साथ आपको चला रहा है, चल रहा है। आईपीएस लड़का, उसकी पत्नी डॉक्टर, इतना सुंदर संसार सज गया है, लेकिन उसने अज्ञान की रस्सी को खूंटे से खोला नहीं है। साल 2 साल बीते, एक छोटी बच्ची हुई दोनों के साथ में, और दोनों में खटपट होते होते बच्चे हुए। मतलब विवाह होने के बाद से ही खटपट शुरू। काहे का खटपट? संस्कारों का। संस्कार क्या कि जो लड़का था वो शुद्ध शाकाहारी था, जो लड़की थी वो मीट खाने वाली थी, और वो भी ऐसा खाते थे कि जिस दिन रक्षाबंधन हो, जिस दिन जन्माष्टमी हो, उसी दिन खाते थे। ये पति पत्नी का व्यवहार है। किसी के घर में नहीं मीट खाते हैं तो मीट जैसा व्यवहार कर देते हैं, खून निकाल देते हैं, ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं एक दूसरे से कि खून चू जाता है आंखों से। जिंदगी को समझते नहीं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। ये जिंदगी है। इस जिंदगी की पढ़ाई ना होने के कारण से सभी लोग अपनी डिग्रियां लड़ा रहे हैं। वो कहती मैं डॉक्टर, वो कहता है मैं आईपीएस। अब आईपीएस जो था कमजोर पड़ रहा था। जो आदमी पूरे जिले भर के अपराधियों को ठिकाने लगाने वाला था, वो अपनी पत्नी के साथ नहीं लग पाया। सहते 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 जन्माष्टमी का दिन आया। उस दिन भी घर में मीट लाकर के खाई, वो हड्डी उसके बिस्तर पर डाल दी, और उसी दिन आहत होकर के अपने ही पिस्टल लेकर के अपनी खोपड़ी में दाग दी उसने। अभी आवाज सुनकर के पत्नी भी बाहर आई, देखा
और देखने के बाद जो उसको होना चाहिए था वही हुआ। 5वें मंजिल पर उसका फ्लैट था, वहीं से वो नीचे कूद गई और दोनों की अर्थी एक साथ ही गई थी। साहब कहते हैं कि साहब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। 2 साल की बच्ची अनाथ होकर के रह गई। किसकी बच्ची? आईपीएस की और डॉक्टर की। आज अपने बच्चों को सारी दुनिया का वैभव देकर के आप सजा देना चाहते हो, लेकिन उसमें प्राण अर्पण नहीं करते हो। जैसे अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति का अभी 1 साल पहले उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है प्राणों के प्रति इष्ट, प्राणों के प्रति प्रेम। आपके प्राणों में रुपए का, डॉलर का, पैसे का, जमीन का, दुनिया का प्रेम बसा हुआ है। लेकिन जिस दिन आपके प्राणों में राम का प्रेम बस जाएगा, उस दिन आपके जीवन में कभी वनवास नहीं होगा, आपके जीवन में कभी रामायण नहीं होगा, आपके जीवन में महाभारत नहीं होगा, रामायण होगा। इसलिए भारतीय परंपरा में महाभारत की कथा नहीं होती है, रामायण की कथा होती है। इसलिए कि हमारा बेटा किसी भी अनहोनी के समय राम बन जाए, भरत बन जाए, और ये पक्का है जीवन में होना है, क्योंकि सृष्टि इसी नियम पर आधारित है। आदिवासी का लड़का स्कूल गया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। आप लोग भी ऐसे देखते होंगे। 2-4 महीने चला, उसके बाद उसके मास्टर साहब ने उसको बड़ी पिटाई कर दी। जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता हो, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, जानकार साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो प्रतिभाशाली होता है। उसके अंदर की दुनिया, उसके अंदर का विवेक कहीं और दूसरे ब्रह्मांड में घूम रहा होता है, लेकिन उसको कोई टटोलने वाला चाहिए। साहब कहते हैं कि हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, कहते मूर्ख पच में कोई पारख लिया उठाए। आपको ऐसे बच्चों से, बेटियों से नफरत हो रही हो, ऊब हो गई हो, इनको संतों के चरणों में लाकर रख देना और फिर देखना कि कैसा चमकदार हीरा होता है। लेकिन आपने उसको ऐसा खुजली लगा दिया हुआ है ऑफिसर बनने का, कलेक्टर बनने का, नौकरी पाने का, कि उसी में उसको खुजलाते खुजलाते पूरी जिंदगी बीत जाती है, पाकर भी दुखी, न पाकर भी दुखी। एक बार उसको आप प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं कि जो जीवन का राम तत्व है वो क्या है। सदगुरु कहते हैं कि ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। ऐसे आप छान डालोगे इस दुनिया में, पूरी जिंदगी नहीं, कितने जन्म तक छानते आज आ गए हो, और इसमें कुछ सार मिलने वाला नहीं है। साहब कहते हैं कि इसमें अगर राम पा गए तुम, तो इस संसार में तुम्हारा जन्म लेना, कमाना, खाना पीना सब सार्थक हो जाएगा। राम को समझने के बाद ही होगा ये। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। वो राम तो श्री राम इसलिए हुए कि उन्होंने राम तत्व को पहचान करके अयोध्या के सिंहासन को लात मार दी थी। उस राम का खंडन करना नहीं है। आज ऐसे लोगों को भी राम और रामायण का खंडन करने में देखता हूं, जो 10 रुपए की खातिर खून हत्या कर देते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं और राम का खंडन करते हैं। जिन्होंने पूरे राज्य को इतनी आसानी से जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और त्याग कर दिया हो, वो आत्मा आपके भीतर में है, वो राम आपको बनना है। आदिवासी के लड़के को मास्टर साहब ने पीट दिया, घर गया। डर के मारे वो स्कूल जाना नहीं चाहता था और अपने माता पिता से कहा कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। माता पिता नाराज हो गए, वो भी डंडा उठाकर पीटने लगे। वो रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए पैरों पर गिर करके बोला कि हमसे आप टट्टी उठा लो, जानवर चरा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन मुझे पढ़ने का मन नहीं होता है। कितने निर्दयी मार रहे होंगे। आखिर में पिटाई करके घर से निकाल करके छोड़े उसको, स्कूल जा तू। और स्कूल के नाम से निकला है। उसने कहा कि स्कूल कहीं है नहीं हमारी दुनिया में, हमारा कोई गुरु नहीं है, और मेरी दुनिया में आज से कोई मेरा माँ बाप भी नहीं है।
ये धरती मेरी माँ है, ये आसमान मेरा पिता है। और चल करके ऐसे वो जगह मैं पहुंचा नहीं हूं, लेकिन बताते हैं कि बिलासपुर में बहुत बड़ा भाठा है। उस भाठे के बीचों बीच में बैठ गया और 3 दिनों तक बिना खाए पिए ऐसे बैठा रहा, पानी बरसे तो, धूप हो तो। और वहीं से लोग आते जाते थे, चरवाहे लोगों ने देखा। 3 दिनों तक लगातार देखते देखते सबकी आंखों में बस गया, वो श्रद्धा का फूल बन गया। तपस्या का यह परिणाम होता है। उसने ध्रुव को जिंदा कर दिया। उसने कोई जमाने की कहानी आप सुनते होंगे कि राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, 2 माएँ थी उसकी, एक सवत थी एक माँ थी। वो अपने पिता की गोद में जाकर खेल रहा था, तो जो सोत माँ थी वो डाह के मारे उसको झटक कर अलग कर दिया। अभी से राजा बनने का सपना देख रहा है। ये उसे ध्रुव की कहानी नहीं है, ये एक पिता के 2 पुत्र होते हैं उसके घर की कहानी है। एक पिता का एक ही बेटा होता है, उसके घर की भी यही कहानी है। घर घर की ये कहानी है। इसलिए इन लोगों के नाम के माध्यम से हमारे अंतर का जो राम है, वो ध्रुव है, वो पहचान में आना चाहिए हमारे, ताकि ऐसे इमरजेंसी पीरियड में जैसे कोई वायरस आया आपके शरीर में, तो आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है, आपको काढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही इन नामों को आप अगर अपने मन में गांठ बांध कर रखे रहेंगे तो एंटीबायोटिक का काम करेगा। जब कभी आपको अंदर में मुसीबत आई, धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ, नुकसान हुआ, तो उस समय के लिए ये सारे शब्द आपके मन में काम आएंगे। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां के पास गया। मां ने अपने सबसे से लड़ाई नहीं करी। उसने कहा, बेटा ये बहुत छोटी जगह है। सदगुरु कबीर साहब का वाक्य वहां जाकर कितना सुंदर फिट बैठता है। साहब कहते हैं कि साहब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। मां साहब का परिचय कराती है कि बेटा वो जगह तो बहुत छोटी है, बहुत नीचे की है, तुम इतनी ऊंचाई पर जाकर के बैठो कि वहां से तुमको कोई उठा नहीं सके। तब बेटा पूछता है कि वो जगह कैसे मिलेगी। कहा, भी तुमको जंगल जाना पड़ेगा। 5 वर्ष की अवस्था में वो ध्रुव मां को छोड़कर, राज को छोड़कर जंगल जाता है, और उसकी जो प्रतिष्ठा होती है कि आज भी ध्रुव तारा के रूप में वो पहचाना जाता है। ये महत्व है ध्रुव तारा का। वो आदिवासी लड़का ठीक ऐसे ही, जिसको ध्रुव का शायद नाम भी नहीं पता था, राम की उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी, लेकिन घट घट में राम है तो ये हो सकता है। अगर उसको कोई घमंडी गुरु ना मिल जाए, अगर उसको कोई दुनिया का ये प्रपंच दिखाने वाला ना मिल जाए, जो शुद्ध आत्मा है आपकी, उसके भीतर में ये त्याग है, ये वैराग्य है, उसके भीतर में ये सारे गुण हैं। वो लड़का 3 दिनों तक बैठा रहा भाठा में, और जब ये चर्चा गांव में फैली है तो सबकी आंखों में श्रद्धा के जल छलकने लगे। सब लोग उसको देखने के लिए ऐसे खाली नहीं चले, थाली में अक्षत, फूल और अगरबत्ती लेकर के, मिठाई लेकर के, रुपया लेकर चले। फिर जो उसकी पूजा शुरू हुई कि उसके पूजा के पीछे वहां पर मेला लगने लगा, और उसी मेले में भूपेश बघेल जी पहुंचे थे। तब वहां से ये पूरी कहानी हमको उन्होंने बताया। अब पता नहीं मेला लगता है कि नहीं लगता है। इस मेले के बाद में कितना पैसा चढ़ा होगा, कितनी मिठाई चढ़ी होगी, सारी व्यवस्था बन गई। तब सुनते हुए उनके माँ बाप आए और बेशरम होकर के तब बोलने लगे कि मेरा बेटा है। माँ बाप ने अपना धर्म छोड़ दिया। माता पिता इतना ऊंचा पद होता है कि जिसको ब्रह्मा विष्णु कहा गया, और तीसरा पद गुरु का होता है जिसको महेश कहा गया। इस संसार में ये 3 पद ऐसे हैं जिनको अपना गुण धर्म याद रखना चाहिए। मां जो जन्म देती है, सृष्टि का जो निर्माण करता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, वो मां है। सृष्टि का जो पालन पोषण करता है वो विष्णु है, वो पिता है। और इसमें जो कचरा है उसको साफ करने वाला, जो बिगड़ता है उसको बनाने वाला भगवान शंकर होता है, उसको गुरु कहते हैं। इन तीनों के केंद्र बिंदु पर यह समाज हमारा सुंदर बना रहता है, सत्यम शिवम सुंदरम बना रहता है। ऐसी ऐसी रोचक कथाएं, मीठी मीठी कथाएं हमारे पूर्वजों ने बनाई,
आज उसका अर्थ न समझ पाने के कारण से सारी कथाएं एक साइड में पड़ी हुई हैं, अवहेलित हैं, बल्कि गाली सुन रही हैं। और इन कथाओं को थोड़ा थोड़ा, जैसे हम शक्कर में चीनी मिला देते हैं, जैसे खीर में हम इलायची मिला देते हैं, सोने में सुहागा कर देते हैं, सुगंधी मिला देते हैं, ऐसे ही अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपने बच्चों के खाने पीने के समय में, सवेरे से शाम तक के बीच में ऐसी कोई कथा दे दे, उसके अंदर में थोड़ा सा ऐसा कुछ है टीका लगा दे, तो जिंदगी में वो बच्चा कभी भी वो कप्तान और डॉक्टर जैसी स्थिति में नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसी जगह पर, हमारे यहां एक भक्त आते हैं, अपने घर में 5 भाई होते थे, घर में पिताजी सक्षम नहीं थे तो खेती बाड़ी को बहुत उन्होंने डेवलप नहीं किया। मां ने सोचा कि मैं पढ़ा नहीं सकूंगी, कमजोरी है, तो अपने भाई के घर भेज दिया। वो टीचर थे। बड़े बेटे को पढ़ा दूंगी, फिर बड़ा बेटा छोटे भाइयों को पढ़ाएगा। घर की परिस्थिति के दबाव में स्कूल में पढ़े, 12वां तक पढ़ पाए। लेकिन जो धनी घर के लोग होते हैं वो ऐंठते हैं, शान गुमान दिखाते हैं, तो गरीबों को उल्टा पैदा होती है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे कोई साथी हो, वो भी स्कूल पढ़ने जाते थे। उनके साथ जो पढ़ने आता था वो अंडरवियर में आता था। उस जमाने में हम लोग भी लकड़ी के तख्ती पर लिखना शुरू किए थे और लकड़ी के कलम से लिखते थे, जो छोही होती है, कालिक होती है, इससे लिखते थे। वो भी उस लड़के को नसीब नहीं था, तो लाल बहादुर शास्त्री घर से जो पढ़ने जाते थे तो बीच में गंगा नदी पड़ती थी, तैर कर जाते थे। मां ने दुआना पैसे दिया कि बेटा डूब जाएगा, तो अपने कपड़े वो सिर में बांध करके और दुआने पैसे बचाने के लिए ऐसे तैर जाते थे। वो दुआने पैसे अपने साथी को कलम और तख्ती लाने के लिए दे देते। एक मित्र ऐसा भी होता है। आज हम लोग अपने जीवन में जो कुछ भी अपने को मिल गया है सब अपना समझते हैं। बुद्धि आपको ज्यादा मिली हुई है, तो जिनके पास कम बुद्धि है उनका भी शेयर है आपके साथ। आपको पैसा ज्यादा मिला हुआ है, तो ये पैसा आपका नहीं है, क्योंकि जिस बुद्धि को, पैसे को, धन को, जमीन को, बाहर की सारी वस्तुओं को आप अपने रखना चाहते हैं, ये शरीर बहुत छोटा सा घर है। इस शरीर में बहुत थोड़ा खाने की जगह है, इस शरीर में बहुत थोड़ा लगाने की जगह है। अगर ज्यादा लगाओगे तो बीपी होगा, शुगर होगा, बीमारी होगी, एंजाइटी होगी, हो ही रहा है। इसी इतने इशारे से हम समझ सकते हैं कि जो इससे अलावा है, अगर उसको हम सही जगह पर सही ठिकाने लगाते तो हमारा बीपी और शुगर भी ठीक रहता और पैसा भी सही जगह लग जाता, तो पुण्य भी मिलता हमारा। उपनिषद कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गधा कस्वित धनम। लालच नहीं करिए। आपका जीवन है, ये धन है, जीवन भी आपका परमानेंट रहेगा। ये आप मर जाएंगे फिर इसी घर में आना हुआ। अगर लालच में मरे तो कुत्ता बन करके आना होगा। फिर घर वालों की का क्या पता कि हमारा बेटा, दादा बाबा हैं कि हमारे घर के हैं। संत लोग की कथा सुनाते हैं, कोई सेठ जी थे, बहुत अच्छी दुकान थी, बेटा उनका बहुत नालायक था, लेकिन बेटे के प्रति बड़ा मोह था उनको। बिना कमाई के जो पैसा पाएगा, बिना मेहनत के जो पैसा पाएगा, तो ये समझ लेना कि वो पैसा अच्छा नहीं करेगा। इसलिए पैसा होते हुए भी अपने बच्चों को थोड़ा पैदल चलने दीजिए, थोड़ा खेलने दीजिए, थोड़ा गिरने दीजिए, थोड़ा भूखा भी रहने दीजिए। बाद में जो पैसा पाएगा आपका, तो कभी पैसा बिगाड़ेगा नहीं हो। पैसा रखने की जगह वही है संस्कार, जिसे कहते हैं। सेठ जी कभी संजोग नहीं पड़ा, साधु संत घर पर आए नहीं, और ऐसे ही मोह में लड़के के बिगड़ते बिगड़ते वही तनाव में वो मर गए। उनके मरने के बाद में जिस गद्दी पर पैसा आता था, जहां पर बहुत सारे ग्राहक आते थे, सेठ को मानते थे, उसी गद्दे पर वो शराब कराब शुरू कर दिया।
बैठता भी नहीं था, जुआ खेलने चला जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर से जुआ खेल करके आया, गद्दी खाली पड़ी हुई थी, उस गद्दी पर देखा कुत्ता बैठा हुआ है। बड़ा गुस्सा आया उसको, साफ सुथरी जगह है, कुत्ता कैसे यहां आ गया। उसने डांट दिया, कुत्ता भग गया। उसकी आदत पड़ी हुई थी कि सुबह दुकान खोल देता था मुनीम के भरे से, कर्मचारियों के भरोसे, और जुआ खेलने चला जाता था। लौट करके आया, देखा तो फिर कुत्ता बैठा हुआ मिला। बहुत गुस्सा आया उसको, फिर उसने डंडा रख दिया वहां पर, उस कुत्ते को डंडे से पीट कर भगाता था। उसी रास्ते से एक संत प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे। उन्होंने देखा कि रोज कुत्ता मार खा जाता है, फिर वापस आकर बैठ जाता है। वैसे आम तौर से होता यह है कि एक दिन दो दिन आपके घर कुत्ता आ जाए और रोटी नहीं पाए तो तीसरे दिन नहीं आएगा, लेकिन कुत्ता है क्या, क्यों आता है। फिर दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, फिर उस दिन वो खड़े हो गए, उन्हीं के सामने कुत्ते को मारा, और महात्मा जी खड़े हो गए। उस लड़के के से कहा कि तुम इसको मारते क्यों हो जी। लड़के ने कहा कि महाराज जी, कुत्ता आकर के यहाँ साफ सुथरी जगह बैठ जाता है। महात्मा ने कहा कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, कुत्ता नहीं है, तुम्हारा बाप है ये। कुत्ता का जन्म लेकर के उसको आज भी चिंता पड़ी हुई है कि तुम चले जाते हो, तुम्हारे गले से ये रकम, ये रुपया, ये पैसा कोई चुरा न ले जाए। तो जब तक तुम आते नहीं हो तब तक ये तुम्हारे गले की, तुम्हारे इस तिजोरी की रखवाली करता है, तुम्हारा बाप है, तुम समझ नहीं पाए। उसको ये बात लग गई, और दूसरे दिन से इतना भीतर से व्यथित हुआ कि हमारे बाप जिंदा रहते रहते हमारे पीछे पड़े रहे, और मरकर कुत्ता होकर के भी हमारे पीछे भी पड़े हैं, हमको धिक्कार है ये। उस दिन से वो बाहर जुआ खेलने जाना बंद कर दिया, और उसके बाद कुत्ता बाहर से देखकर चला जाता था, फिर आना भी बंद कर दिया। ये ना समझें कि ये जिंदगी एक है, ये जिंदगी बहुत है, अनंत है। इस संसार में कुछ भी एक नहीं है, सब अनंत है। देश काल भी अनंत है, ये ब्रह्मांड भी अनंत है। आपको जितनी इच्छा है भोग भोगने की, कमाने की, बनाने की, आप एक जन्म नहीं अनंत जन्म तक ये सब करते रहे। लेकिन पक्का समझ लीजिए कि वही होली होगी, वही दीपावली होगी, वही त्योहार होंगे, वही खाना होगा, वही लोग होंगे। एक जन्म नहीं अगले जन्म, अगले जन्म नहीं अगले जन्म। चलते चलते, देखते देखते जब आदमी इसका संपूर्ण ज्ञान कर लेता है, तब सही ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के बाद फिर उसको मुक्ति मिलती है। आप नॉर्मली देख लीजिए कि जैसे आपके गांव में कोई सर्कस आया हो, बहुत सारे आइटम होते हैं सर्कस में। झूला होता है, तमाम जादू वाले होते हैं, मिठाइयों की दुकान होती है। गांव में चर्चा होती है, चलिए दोस्त सर्कस दिखाते हैं। आपको कुतूहल होता है, जाते सर्कस देखते हैं। आपने सर्कस देख लिया, फिर मित्र कहता है कि चलिए आप सर्कस दिखा लाइए, तो आप क्या बोलोगे। देख लिया यार, क्या देखना है। उसने कहा नहीं, मेरे लिए चले चलिए आप। चले जाते हैं, फिर दोबारा बेमन से देख लेते हैं। जो आदमी 3 बार सर्कस जाकर के देख लिया हो, तो चौथी बार पैसा देने पर भी नहीं जाएगा देख। इसी प्रकार से एक जन्म, 2 जन्म, 1000 जन्म, ये संसार का सर्कस देखते 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 देखते, चूंकि ये अनंत है, इसलिए ये मन छोटा पड़ जाता है देखने के लिए, तो नहीं देख पाता है, तो फिर जन्म लेकर देखता है। लेकिन देखते 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 आपको यही मिलेगा और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। वही सुबह है, वही शाम है, वही दिन है, वही रात है, वही बरसात, वही मौसम है। एक जन्म में अगर खुली आंखों से आप देख लीजिए तो सब कुछ वही है जो अनंत जन्म से करते चले आए। लेकिन एक ही जन्म आदमी के लिए कितना भारी पड़ जाता है, कितना सारा खुराफात, कितना बड़ा पाप, कि एक जिंदगी भी शुद्ध नहीं रह पाती है। उसको शुद्ध रखने के लिए हम महापुरुषों के स्मरण करें, उनको अपने हृदय में रखें, और ये चुपके से ताबीज बना करके माता पिता अपने बच्चे के गले में डाल देते हैं। जैसे गांधी जी की मां गांधी जी के गले में बचपन में ही एक माला डाल दी थी। उनके यहाँ सदगुरु कबीर साहिब की परंपरा के कोई संत आते थे, उनके हाथों से, और पूरी जिंदगी की बुराई से बच गए वो। गांधी जी की 2 कॉपी था उनका बड़ा बेटा, और दुनिया में उससे बर्बाद लड़का कोई नहीं हुआ होगा। गांधी जी के साथ में था वो।
लेकिन उसको उन संतों के हाथों से केवल वो माला नहीं मिला था, गांधी जी को माला मिल गया था। गांधी जी जब अफ्रीका पढ़ने जाने लगे, इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाने लगे, तो मां रोने लगी। तो गांधी जी ने कहा कि मेरी खुशी का विषय है और आप रोती हो। मां ने कहा कि बेटा, मैं सुनती हूं कि जो वहां जाता है बिगड़ जाता है, दारू पीकर बिगड़ जाता है, दूसरी शादी कर लेता है, बिगड़ जाता है। गांधी जी नेक नियत थे और संकल्प के पक्के थे। उन्होंने कहा मैं वचन देता हूं कि ये जो आपने गले में माला पहनाया हुआ है ये बिगड़ने नहीं देगा मुझे। सर गए वही हुआ, उन्होंने वचन का पालन किया। बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। डॉक्टर ने कहा कि टीबी हो जाएगी, कमजोरी आ गई है, अंडा खाओ आप। गांधी जी को मां के वचन याद आए। उस माला ने गांधी जी को सद्बुद्धि दी। गांधी जी ने डॉक्टर से प्रश्न किया कि क्या अंडा खाने वाले मरते हैं, बीमार होते हैं कि नहीं होते? कहा होना तो भी होते हैं। उन्होंने डॉक्टर से कहा जब वही कर्म वहां भी होना है तो फिर आप हमको बेधर्म क्यों करते हैं? ये विवेक आपको जिंदगी में कौन देगा? ये माता पिता और गुरुजनों के कृपा से जो एक छोटा सा हीरा मिल जाता है, जो हमारे दिल को छूता रहता है। आप देखिए जो हीरा कले में पहनते हैं हम लोग, ये हमारे कंठ से लेकर के हृदय को छूता रहता है, ताकि ये हमारे दिल को, हमारे दिमाग को दिल का स्पर्श देता रहे। तो समय समय से हमें जहां भी भटकाव होता है, कोई भी इमरजेंसी पड़ती है, तो ये हमको सद्बुद्धि का प्रकाश देता है। और इन संत परंपरा के बीच में जिन भक्तों ने इसका निर्वहन किया, उन संत महापुरुषों के साथ उनको भी हम याद करते हैं कि जिनकी कृपा से, जिनके सहयोग से आज हम लोग ऐसे दरबार में सहज में बैठे हुए हैं। आज यही चीज नए सिरे से करना हो, आप रूस चले जाइए, चाइना चले जाइए, आपको यह मुश्किल होगा। एक आदमी का भी बैठना मुश्किल है। आज हम लोग सहजतया ये चीज उपलब्ध किए हुए हैं। उन महापुरुषों को नमन करें और अपने जीवन को उनसे जोड़ करके सफल बनाए। ऐसे सबके घर आंगन में सौंदर्य देखने को मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ अभी की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं।